लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें कांग्रेस की हक में गई हैं। आज यहां से नवनिर्वाचित सांसद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और हमारे साथ में प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि दिल्ली जाने की तैयारियां सबकी हो गई हैं सर? जी, निश्चित रूप से हमारे सभी जो नवनिर्वाचित 10 सांसद हैं उनकी आज बैठक भी प्रदेश में हुई है। उनका स्वागत हुआ है प्रबंधन समिति के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा। और कल चूंकि संसदीय दल की बैठक है तो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित सांसद जो 10 सांसद हैं वो आज रवाना होंगे, कल की बैठक में शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि कल 7 तारीख है, जो भी निर्णय वहां पर होंगे। एनडीए ने तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना है। कल एक बीजेपी संसद दल की भी बैठक होगी और 8 या 9 तारीख को ऐसी जो संभावना है, 8 तारीख की ज्यादा संभावना है, वो शपथ ग्रहण होगा। और एक बार फिर से हम 8 तारीख को देखेंगे इस देश के अंदर में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज जो बैठक ऊपर चल रही थी, आपके सानिध्य में ही बैठक कराई गई। क्या बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई? क्योंकि एक सीट आप लोगों से रह गई कोरबा की, जहां से सरोज पांडे जी और ज्योत्सना महंत जी आमने सामने थी। उस सीट से ज्योत्सना महंत जी ने हासिल की जीत, लेकिन सरोज पांडे जी वहां से हार गई। इस हार के लिए भी कोई समीक्षा बैठक होगी, इस पर चर्चा हुई? अन्य कौन से विषयों पर चर्चा हुई? कुछ, क्योंकि सर कुछ सीटें ऐसे भी थी जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीत आप लोगों ने हासिल की। देखिए, चुनाव पूर्व एक व्यवस्थाएं बनती है और उसी में चुनाव प्रबंधन समिति का निर्माण हुआ था। प्रदेश स्तरीय भी हुआ था और सभी लोकसभा स्तर में हमारी चुनाव प्रबंधन समिति बनी थी। लगभग 38 विभाग का निर्माण हमने किया था प्रदेश स्तरीय, और सभी लोकसभा क्षेत्रों में 38 विभाग का निर्माण किया था। आज प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति, जिसमें 38 विभाग के जो हमारे हर विभाग में 2-2, 3-3 प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनको बुलाया गया था। लगभग 150 लोगों की एक संख्या थी और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि उनकी अथक मेहनत से हमने इस चुनाव को जीता है। और प्रारंभिक ये कह सकते हैं कि जो हमने परिणाम प्राप्त किया, जहां हमें सफलता मिली है, जैसे हम 54 सीटें विधानसभा में जीते थे, लेकिन अब 68 विधानसभा हमने विजय प्राप्त की है। 50% से ज्यादा, लगभग 52% मत हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। वो अचीवमेंट भी हमने किया है जो लक्ष्य हम लोग को केंद्र ने दिया था कि 50% का। निश्चित रूप से हमारा एक 11 सीट जीतने का लक्ष्य था, लेकिन हम 10 सीटें जीते। एक सीट जो कोरबा की है, बहुत मार्जिन से कहना चाहिए कि बहुत कम अंतर से हम सीट को हारे। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस हार की समीक्षा होगी, जीत की भी समीक्षा होगी, कितने वोट पाए उसकी भी समीक्षा होगी, किन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पिछली बार हारे थे वहां जीत गए उसकी भी समीक्षा होगी, जिन क्षेत्रों में हमारी ज्यादा लीड थी पिछली बार विधानसभा में वहां यदि कम हुई है तो उसकी भी समीक्षा होगी। हर एक पहलू पर विचार होगा, हर एक चीज की समीक्षा होगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि एक चुनाव 4 तारीख को संपन्न हुआ, परिणाम आया, कल से हमने नगरीय निकाय की तैयारी प्रारंभ कर दी, उपचुनाव की तैयारी की है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन सब चीजों पर शीर्ष नेतृत्व हमारा बैठेगा और बैठकर उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित करेगा, ताकि आने वाले समय में हमें बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन आज एक लक्ष्य हमने तय कर दिया है कि 2024 में हमको 11 में से 10 सीटें मिली हैं, लेकिन 2029 में छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। इस लक्ष्य के साथ आज ये बैठक समाप्त हुई है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उपचुनाव का आपने जिक्र किया और उपचुनाव को लेकर भी काफी जो है चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि एक सीट तो खुद रायपुर से जो है बृजमोहन अग्रवाल जी की खाली हो रही है, उस पर भी काफी दबाव रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी अपने आप को मान रहे हैं, कुछ चेहरे भी सामने आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी अपने आप को पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। किन मुद्दों पर, किन चेहरों पर विचार करेगी पार्टी और कैसे चेहरों का चयन किया जाए? देखिए, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा जो रायपुर की सीट है, माननीय बृजमोहन जी के सांसद बनने के बाद वो रिक्त हो गई है सीट, लगभग मानना चाहिए। और इस सीट पर हम जीत हासिल करें, पहला हमारा लक्ष्य होगा, क्योंकि लगातार उस सीट को हम जीत रहे हैं, बड़े अंतर के साथ में हमने जीता है। तो निश्चित रूप से पूरी ताकत लगेगी उस सीट को हम फिर से जीतें। जहां तक प्रत्याशी चयन का सवाल है, आपको जानकारी है कि कहीं कोई लोग अनुमान लगाते हैं लेकिन टिकट किसी और को प्राप्त होती है। तो ये पूरा दारोमदार और ये पूरी कवायद यदि कोई करता है तो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है। कार्यकर्ताओं को अधिकार है, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़ें, और होना भी चाहिए, लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की विशेषता यही है
कि एक बार तय हो जाएगा कि कौन लड़ेगा, उसके बाद सब कार्यकर्ता एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति उस प्रत्याशी के लिए मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है दक्षिण में भी यही होगा, जो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व जिस पर मोहर लगाएगी वो तय होगा और वही हमारा प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी से बड़ा हमारा कमल का फूल है और उस कमल के फूल के लिए हम सब लोग मिलकर सब काम करेंगे और ये तय है कि दक्षिण विधानसभा को भी बड़े अंतर के साथ में हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय श्रीवास्तव जी ने बताया, क्योंकि अभी तक हम प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो संगठन के लोग हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और अंदर की जो जानकारी है वो वहां से मिलती है। तो इस समय संजय श्रीवास्तव जी ने काफी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।